Hello students, we have given a question. So let's read it and try to find its answer. So question says, large brake on a bicycle wheel and a small one will have same effect because option 1, the force of friction depends of the area of contact. Option B, the force of friction is directly proportional to the area of contact. Option C, the force of friction is depend on the frame of reference. Option D, the force of friction independent on the frame of reference. ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसकी की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहां पर इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो इसका की कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है कि लार्ज ब्रेक ऑन ए बाइसाइकिल व्हील एंड स्मॉल वन, दोनों के पास क्या होगा? सेम इफेक्ट होगा। उसका रीजन क्या है? ठीक है, देखो जैसे जैसे जो हमारा लार्ज ब्रेक होता है, राइट, और हमारा स्मॉल ब्रेक होता है, उसके पास सेम इफेक्ट होगा किस करंट से? ठीक है, अब हमें पता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, राइट, वो क्या होता है? वी नो दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होता है वो क्या करता है? एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, राइट, वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन पे, राइट। तो हम बोल सकते हैं इफ द कॉन्टैक्ट एरिया इज लार्जर द चांस ऑफ फेलियर ऑफ ब्रेकर इज लो। ठीक, सो we know that the force of friction is independent of cross area contact, so we can say that the option A will be the right option. The force of friction is independent of the area of contact. So this is our required answer. So I hope you got the solution. Thank you.